भैया चलिए, देव से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चकाचक बिल्कुल होंगे, और क्यों नहीं होंगे चकाचक, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सीआई कल क्लासेस आपके नहीं चले थे, कल छुट्टी था, असुविधा के लिए खेद है। आज थोड़ा लेट क्लास शुरू हुआ। शुरू होने के पीछे कारण की रीजनिंग क्लास का था टाइम चेंज हो गया है, इसी कारण से क्लास से लेट हो रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोशिश करेंगे हम लोग कल से जो है टाइम पर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो है आपका मेन चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत है, एकदम नर्सरी क्लास के क्वेश्चन है, और देखते हैं इसका आंसर है। ठीक है ना। पंकज गिरी ने कहा पीईटी में 100% स्कोर इन मैथ्स। क्या बात है कमाल कर दिए आप पंकज गिरी जी। देखिए बहुत अच्छा। तो आइए शुरुआत करें। तो पहले आपको हम सिखाते हैं, पहले एक बार डिटेल में, ठीक है ना, उसके बाद शॉर्टकट। ठीक है ना, आइए देखते हैं। कहा कोई राशि, कोई सम है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है, इतनी टाइम्स, इतना गुना हो गया। ठीक है ना, तो ब्याज का दर क्या होगा? तो देखिए पहले बेसिक तरीका देखते हैं। देखिए कोई प्रिंसिपल 1 है, 1 रुपये की राशि है, ठीक है ना, और 2 सालों में हो जाती है 16/9 गुनी। ये बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, यदि यहाँ आप चाहे तो पी लिख दें, पी लिखे तो यहाँ 16/9 पी लिखना पड़ेगा, तो पी कट ही जाएगा, कोई फायदा है नहीं। तो 1 रुपया प्रिंसिपल है, तो वो 16/9 हो जाता है अमाउंट, कितनी गुनी हो जाती है 2 सालों में। ठीक है ना, तो ये था इसका डिटेल। आपको पता है ना, पी इंटू वन है, पी इंटू करते हैं 1+r/100/t, तो बेसिक फार्मूला है। और ये स्क्वायर जाए क्या बन गया? रूट बन गया। ठीक है ना, स्क्वायर जाए क्या बन गया? रूट बन गया। 16/9 मतलब 4/3 बन गया। ठीक, तो यहां से निकालेंगे r/100 इक्वल टू 4/3, और ये 1 जाके इधर माइनस हो गया। r/100 एलसीएम 3, 4 - 3, ठीक है ना, तो r बराबर क्या हो गया? 100/3 हो गया। 100 से गुना कर देंगे, रेट हो गया 33 सही, 1/3% का रेट है। 33 इंटीजर 1/3। ये था डिटेल, समझ में आया सबको? यार 5 नंबर को डेट एक्सपायर हो रहा है, एसएससी कंटिन्यू। काहे टेंशन लेते हैं रविकांत, हम है ना, एक्सपायर कैसे होने देंगे आपको ठीक है, नोटिफिकेशन गई होगी ना आप लोग के पास, लेट पहुंचा हुआ क्या? देखिए ये डिटेल समझ आ गया ना, ऐसे कभी जिंदगी में नहीं बनाइएगा, बिल्कुल नहीं बनाना है डिटेल ऐसे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो फार्मूला आपको पता ही था, P इंटू 1+r/100/2, इतना 1 रुपया बन गया 16/9 रुपया, तो स्क्वायर बन गया रूट 4/3, तो ये बन जाकर माइनस करेंगे 1/3, 100 जाकर गुना हो जाएगा 100/3, 33 इंटीजर 1/3% इसका रेट हो गया। ठीक, आप कैसे बनाएंगे एग्जाम में? ए भाई साहब देखिए, अमाउंट जो है 16/9 गुना हो गया, मतलब प्रिंसिपल 9 है तो अमाउंट 16 हो गया। ठीक, नीचे प्रिंसिपल और ऊपर अमाउंट है, तो प्रिंसिपल 9 है तो अमाउंट 16 हो गया। 16/9 गुना का मतलब यही ना हो गया कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 16/9 हो गया। इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अमाउंट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इक्वल टू 16/9, तो अमाउंट 16 है, और नीचे क्या था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 9 है, तो अमाउंट हो गया 16/9 2 साल में। 2 साल का जो स्क्वायर इधर आता है तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। ठीक है ना, या 1 साल का निकालना है तो 2 साल में इतना गुना है, तो 1 साल में स्क्वायर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। 2 साल में स्क्वायर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। और क्यू रहेगा 3 साल का रहेगा, तो क्यू क्या बन जाएगा? क्यूब क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको ना? तो ये 2 साल की बात है, तो रूट लगा दो। 1 साल रूट लगाने पर क्या आ जाएगा? 1 साल। देखो मैं सिखाता हूं, देखो यहाँ देखो डिटेल देखो, ये स्क्वायर जाके रूट हो गया, तो यहाँ पावर कितना हो गया? 1, मतलब 1 साल का 4/9। देखो ध्यान से, एकदम बहुत समझना जरूरी है, डिटेल समझेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। देखिए यहां से आगे 1 साल का अमाउंट 4/3,
2 साल का था 16/9, स्क्वायर जाके रूट हो गया 4/3, तो ये यहाँ बच गया 1 पावर, तो 1 साल का। तो यहाँ क्यूब होता तो यहाँ लगाएंगे क्यूब रूट, यदि यहाँ 4 होगा तो 4th रूट, यदि यहाँ 5 होगा तो 5th रूट, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा ना, तो ये जो रूट लगाएंगे तो यहाँ 1 साल का वैल्यू आ जाएगा 4/3। वेरी गुड। तो ये डिटेल समझ में आया, तभी थोड़ा समझ में आएगा कि इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया तो यहाँ 1 ही बचा ना भाई, तो 1 साल का 4/3, ठीक है। तो जो रूट लगाएंगे 2 बार, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th, जो लगाएंगे ये क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारा 1 साल का। कितने साल का, 1 ईयर का, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का, प्रथम वर्ष का आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो कितना आ गया, अमाउंट हो गया 4 और प्रिंसिपल हो गया 3, मतलब कोई भी पैसा 4/3 टाइम्स हो गया, ठीक। तो इसे कई तरीके समझ सकते हैं आप, प्लीज देखिए। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, ठीक। तो हमारा प्रिंसिपल 3 है, क्या रेट होगा कि 1 साल में वो बन गया 4, तो 3 बन गया 4, 3 बन गया 4, तो ब्याज तो एक ही मिला ना, तो ब्याज मिला 1 रुपया, तो रेट हो गया 100/3। और ऐसे भी नहीं बनाना है आपको, ठीक है ना, ऐसे भी नहीं बनाना है, समझ में आया। 16/9 2 साल का है, तो 1 साल का निकालने के रूट लगा देंगे, तो 1 साल का आ गया 4/3, मतलब प्रिंसिपल 3 है तो अमाउंट 4 है, तो ब्याज कितना हुआ 1, 3 रुपया बन गया 4 रुपया, तो ब्याज मिला 1 रुपया। तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100, और ब्याज कितना 1 साल 1 ईयर के लिए निकालेंगे तो आप सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, तो फर्स्ट ईयर 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, इसलिए आर बराबर 100/3, 33 सही 1/3% का रेट हो गया। वेरी वेरी गुड। लेकिन हम कहते हैं ऐसे भी नहीं बनाना है, तो आप बोलेंगे कैसे बनाना है भाई साहब, पटना वाले भाई साहब, बिहार सर्विस वाले समझ रहे हैं सब लोग ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। कैमरा के पास बैठे पटना वाले भाई साहब, समझ में आया। अरे अकेले अकेले हंस रहे मुंह छिपा के, इधर दिखाइए कैमरा में कैमरा के पीछे घुमा रहा है ये। चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, तो ऐसे करके ये सबको समझ में आया। पटना भाई लोग को दिक्कत तो उठाइए हाथ प्लीज, ये समझ में आ रहा सबको दिक्कत भाई साहब। देखिए ना, ये स्क्वायर जाके रूट ही ने बन जाएगा, तो रूट 4/3 आ गया, तो 1 साल का आ जाएगा, रूट जाके स्क्वायर जाके रूट बनेगा ना, तो यहाँ 1 साल का वैल्यू आ जाएगा 4/3। तो 1 साल में प्रिंसिपल 3 होता है और अमाउंट 4 होता है, तो 3 बन गया 4, तो इंटरेस्ट कितना रुपया 1 रुपया हो गया, तो पी क्या है 3, आर 1, 1 साल का, ब्याज कितना है 1 रुपया, तो रेट हो गया 100/3। किसी भाई को दिक्कत, क्या नाम है, रितेश या सितेश नाम बट रहा है, अच्छा रितेश सर, महाराष्ट्र से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बिहार मधुबनी से हूँ। अच्छा वेरी गुड, पढ़ रहे हो महाराष्ट्र से, ये हो मधुबनी का, क्या बात है। ओके ओके, देखिए ध्यान से इधर, तो ऐसे करके बनाएंगे, लेकिन आप ऐसे भी नहीं बनाइएगा, तो कैसे बनाइएगा। 16/9 2 साल का है, 1 साल का 4/3, कोई भी राशि 4/3 टाइम्स हो गई, फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे 4/3 हो गई, फ्रैक्शन में 4/3। मैंने परसेंटेज में सिखाया था ना कि 4/3 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो प्रतिशत में देखो अमाउंट हो गया 4/3, 1 साल का अमाउंट कितना हो गया 4/3, तो इसका मतलब यह है कि अमाउंट हो गया 4/3, तो प्रतिशत में कितना हो गया 400/3, तो कितना हो गया प्रतिशत में, प्रतिशत में 133 सही 1/3% हो गया, तो 100% हमारा प्रिंसिपल होता है और अमाउंट 133 है भाई साहब। प्रिंसिपल कितना होता 100%, अमाउंट कितना हो 133 सही 1/3, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया इतना एक्स्ट्रा, तो ब्याज हो गया 33 सही 1/3, 1 साल का ब्याज है 33 1/3, यही ब्याज का 1 साल का दर है 33 इंटीजर 1/3%। भाई साहब को थोड़ा बहुत आया, लगता है नहीं आया, नहीं आया ना, दोबारा देखो तुम कैसे नहीं आएगा, इसकी ऐसी मजाल जो ना आए हैं, इसकी ऐसी मजाल, ठीक है ना। तो सुबह क्या बोली, सर मैं बहुत नाराज हूं आपसे, नोटिफिकेशन आती नहीं है, आप क्लास शुरू कर देते हो तो हम क्या करें।
अरे बाबा नोटिफिकेशन की दिक्कत है ना, हम तो अपना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत है ना, असुविधा के लिए खेद है, क्षमा चाहते हैं। नोटिफिकेशन लेट से पहुंचा है आपके पास, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप बैक करके पीछे रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है ना, बाद में। ठीक, आप दुखी मत होइएगा, ठीक है। दुखी काहे को होंगे, ऐसा कैसा बात करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं बनाएंगे तो हाँ बनाइएगा, ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ही बनाइएगा, ठीक। हमने कहा 16 बटा में, मैं दोबारा दिखा रहा हूं, 16 बटा में 9 गुना हो गया। कोई राशि 16 बटा में 9 गुना जाती है, अमाउंट बिकम 16/9 टाइम्स। 16 बटा 9 गुना जाते 2 साल में, तो 1 साल के लिए निकालने रूट लगा देंगे, वो राशि 4/3 हो गई। मतलब हमारा अमाउंट जो है 4/3 हो गया, फ्रैक्शन में 4/3 हो गया, 4/3 में हो गया, 4/3 हो गया फ्रैक्शन में। तो प्रतिशत में निकालें 100% से गुना कर देते हैं, तो 4/3 हो गया अमाउंट। ये क्या है, अमाउंट है। तो इसका मतलब 133 सही 1/3 हो गया अमाउंट। इसका मतलब अमाउंट, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और अमाउंट 133, तो कितना बढ़ गया, 33 सही 1/3। तो हम समझ जाएंगे 1 साल का ब्याज है 33 से 1/3, तो 1 साल का ब्याज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 पर एनम। समझ में आया? अच्छा, जो अभी चालू किया हो ना मेंस वाला बैच, सीजीएल का मेंस, वो 3 सितंबर से है। मैथ्स के लिए है, ओल्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम है, जो हमारे में पढ़ रहे थे या पढ़ रहे थे, वो 999 रुपया मैथ्स का है सिर्फ, बस ऐसे ही खर्चा पानी ले रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। और इंग्लिश का जो है, इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको एनी मैम, आप नाम सुने होंगे, डिक्शन कोचिंग के हैं एनी मैम, मिस एनी, मिसेज एनी, मिस नहीं रही, ठीक है ना, मिस, हाँ मिसेज एनी, ठीक है ना। तो उनका जो है इंग्लिश 5,500, जो बच्चा मेंस दे रहा है ना, उसको मैं पूरा सलाह दूंगा, पंकज गिरी मिस मत करना, मैडम का ये क्लासेस जरूर देखना, ठीक है ना। पैसे मत देखना, पैसे बहुत आएंगे जाएंगे, और एक बार नौकरी मिल जाएगा तो इतना तो ऐसे झाड़ेगा तो पैसा निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये मेंस के लिए मैम को लाया हूं मैं, तो एक बार क्लासेस इनका जरूर कीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। ये इतना में मानिए, उनका फीस 18,500 इंग्लिश का, मुखर्जी नगर में सबसे ज़्यादा फीस इंग्लिश का इन्हीं का है, 18,500। लेकिन सिर्फ मेंस के अपने बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है कि भाई आप इतने बढ़ा दीजिए, तो तैयार हो गई बातें, आ गया चीज़ें कि 5,500 में, तो इसका फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है ना। मेंस के बच्चों, ये समझ में आ गया सबको ना, ठीक है। ये लो आ गया 9/4 प्लीज फॉर हरी आप। धान 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 धान। अरे सब लोग ला दिया का रे बाबा, है, ला दिया पूरा डायरेक्ट आ गया क्या? ए भाई साहब, जरा कमेंट पे इधर कीजिए जरा, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा कट रहा है, उसके बाद नंबर भी कट जा रहा है। हाँ उतना नहीं, बस और उधर कर दीजिए, बस और उधर कर दीजिए हमें, ठीक, ओके। चलिए सबको दिखाई दे रहा है ना?
ए भाई 9/4 हो गया, 9/4 हो गया, 2 साल में एक 3/2 हो जाएगा, 1 साल में। ए भाई 2 साल में, याद रखना, इसमें कॉन्सेप्ट भूलना मत। स्क्वायर जो है जाकर रूट बन जाएगा, रूट बन जाता है 1 साल का आ जाए, 1 साल का 3/2 आएगा। तो कोई राशि 3/2 टाइम्स हो गई, 3/2 गुनी हो गई, 3/2 टाइम्स 3/2 गुनी हो गई, मतलब ये फ्रैक्शन में दिया है कि अमाउंट बिकम्स 3/2 टाइम्स। तो 100% निकालेंगे, मतलब उसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो। हाँ 20 पचे सॉरी 50 दूनी 100, सबका आंसर कितना 50 आ रहा था ना, कोई 60 दिखा रहा था हमको। ठीक है, तो 50 150 50 150%। प्रिंसिपल होता है 100%, प्रिंसिपल से कितना एक्स्ट्रा हो गया 50% एक्स्ट्रा, मतलब 1 साल का ब्याज 50% है। तो जब 1 साल का जो ब्याज होता है प्रिंसिपल 100% और 1 साल का ब्याज, 1 साल का रेट क्या होता है, रेट 50%, रेट वही तो होता है 50% पर एनम, मतलब 1 साल में 50% लेंगे, वही तो हुआ। तो प्रिंसिपल 100 हो तो ब्याज हो गया 150, तो ब्याज का रेट क्या है 50% पर एनम। ये सबको समझ आया, पटना बिहार से समझ में आया क्या, लगता है बना के बैठा था, वाह वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई साहब बालकोनी में से उंगली दिखाते हैं, वाह वेरी वेरी गुड। चलिए यहां देखिए, सबका आ गया। पंकज शर्मा सर 0 लेवल से सौम्या कहती ये तो बस उड़ाने वाला है, हम खामखा सीआई को डर रहे थे। अरे डरना काहे को है ना। अमन यादव कहती हैं एनी मैम, अरे एनी मतलब ये ऐसे लिख रहा है एनी मैम, एनी मैम का बोला कि एनी मतलब कोई भी मैम, अरे कोई भी मैम नहीं रे बाबा, एनी का मतलब ये वाला एनी, ये अरे गधा है एकदम एनी मैम, ये वाला एनी है रे बाबा, ये नाम है मिसेस एनी, ये वाला एनी है, ये एनी नहीं है। कैसा आदमी है, तुमको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा लगता है, देखो चलो यहाँ देखो, सबका आंसर आ गया। ये लो 3 साल का, 3 साल आ गया, 3 साल 3 साल, धान 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 तेजी में धान धान टूट पड़ी है, अरे टूटा नहीं अभी तक, धान सब मारो आंसर। सबका आ गया। 18,500 जो है वो प्री प्लस मेंस वाला का है, वो अभी चालू नहीं हुआ है, वो एक्सक्लूसिव बैच का। लेकिन ये भी जो मेंस पढ़ाएंगे ना वो बेसिक लेके ही चलेंगे, लेकिन मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो प्री में नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक प्री में भी हैं जो मेंस में नहीं आता, तो इसीलिए थोड़ा सा है ना मेंस वाला के लिए अलग ही मैंने कर दिया है। और सब पढ़ाएंगे, पैसे वगैरह सब कुछ बताएंगे, जबरदस्त। सबका आ गया, इतना देर चलो रवि देखो तू, चिंता मत करो, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव में सब होता है, मेंस में खाली मेंस होता है। चलिए यहाँ देखिए प्लीज, 125 बटा में 64, ये है 3 साल का, तो 1 साल का निकालेंगे तो क्यूब रूट कर देंगे, है ना, 3 साल का है इतना, तो 1 साल का निकालेंगे तो क्यूब रूट कर देंगे, क्यूब रूट करेंगे तो 5 का क्यूब होता है इतना, 4 4 16 64, 4 का क्यूब होता है ये। तो कोई भी 1 साल में सम ऑफ मनी बिकम 5 4 टाइम्स इटसेल्फ इन 1 ईयर, क्या है
1 ईयर में, एक साल में सम ऑफ मनी बिकम्स, अमाउंट जो है कितना हो जाएगा 5/4 टाइम्स इन 1 ईयर। एक साल में सम ऑफ मनी बिकम्स 5/4 टाइम्स। ओके, तो इसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, 100% से गुना करके, 25 चौके 100, 25 25 125। That means the sum of money becomes 125% 1 year. That means after 1 year the interest will be कितना होगा बताओ 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम। देखो रवि, बात ऐसा है, मुखर्जी नगर में ऑफलाइन में बच्चे भी हमारे पास ज़्यादा हैं सब कुछ, लेकिन हमने कभी ऑनलाइन पे मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया था उस समय। जब उन लोगों ने मतलब 15 से ही शुरू कर दिए सब लोगों ने ऑनलाइन, तो 15 16 17 18 19 उन लोगों 4-5 साल अदर कोचिंग वाले पहले से चल रहे थे। ऑनलाइन में जो है मैंने उतना इंटरेस्ट लिया नहीं, क्योंकि मुझे छुट्टी ऑफलाइन से ही छुट्टी नहीं मिलता। इतने बच्चों को संभालना, एक एक बैच में जो है तो 2500 3000 बच्चे, 2500 के आसपास बच्चे होते थे, 4-4 फ्लोर फुल होता था। सिर्फ मेरे सामने 1200-1500 बच्चे बैठे होते थे एक फ्लोर पे, एक सामने, एक फ्लोर पे नहीं, एक सामने मेरा बिल्कुल फेस टू फेस। तो उतने बच्चों को संभालते संभालते जो है ऑनलाइन की जो पैसा उतना मोटा है, तो आदमी को सोचता नहीं ना है क्या करेंगे हम, है ना। यूट्यूब से उन लोग को 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, लेकिन उन लोगों को जो है उस समय 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख उसका फायदा जो है इधर जो लॉकडाउन हो गया इसमें सबको हो गया, और हम लोग जो है थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन फिर भी भगवान की दया से हमें भी ऑनलाइन में ठीक ही ठाक मिला है। अब किसी को हम टक्कर नहीं देंगे, लेकिन हमें भी संतुष्टि है कि नहीं। इतना जरूर मिला है कि मोर देन सफिशियंट, कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं, और आराम से आया है, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो रवि, आप जो अच्छा सोचें चाहते हैं अच्छी बात है, आपकी सलाह भी अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेना चाहिए, आदमी को मस्त और काम चलना चाहिए, ठीक है ना। काम चल रहा है, माल भी आ रहा है, तो क्या दिक्कत है कि नहीं। हाँ, ये था कि अब जो आदमी नहीं ऑनलाइन पहले शुरू किया था, सब लोगों ने पहले ही बहुत सारे कोचिंग है, टीचर टीचर फटीचर कोई है, लेकिन मिलियन और है ना मिलियन में है, तो कंडीशन ये है, उससे कोई मतलब नहीं बच्चा। पढ़िए आराम से, सीखिए। आपको लगता है कि हाँ, आप बोल रहे हैं कि सर आप सबसे नंबर 1 टीचर हैं, आपको होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, लेकिन हम उसमें ऑनलाइन में नहीं है, तो क्या दिक्कत है कि नहीं। इतना ही बहुत है मेरे लिए, और ऑफलाइन तो खुल गया 1 सितंबर से, टेंशन मत लो। थर्ड वेव का होता है गोली मारो, पहले से डराना मत थर्ड वेव के बारे में बोल के, ठीक है। चलिए भाई साहब, इधर देखिए, तो आंसर क्या है 25। ऑफलाइन क्लास शुरू है बच्चों 1 सितंबर से, तो गवर्नमेंट अलाउ कर दी है, लेकिन हम 8 सितंबर से हम खोल रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, आइएगा जरूर, ठीक है। 25% सबको समझ में आ गया था ना। चलिए, सब तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। इसे पहले पढ़िए आप। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 साल में दुगनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। 4 साल में दुगनी, तो कितने समय में ये 8 गुनी हो जाएगी। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फटाफट तेजी बताइएगा क्या है इसका आंसर। आप डिटेल चाहें तो डिटेल बनाइएगा, लेकिन मेरे बात सुनिए। 4 साल में 2 गुनी हो गई, तो फिर 4 साल कर देंगे तो 2 दूनी 4 गुनी हो जाएगी। फिर 4 साल बैंक में जोड़ देंगे तो 4 दूनी 8 गुनी हो जाएगी। हर साल दुगनी हो जाए, हर 4 साल में दोगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी होने में 4 4 8 तो 12 साल, 12 साल लगा, 12 साल में 8 गुनी हो गई। 4 साल में दुगनी हो गई, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3, मुझे 3 बार बैंक में जमा करना पड़ेगा। 4 साल में दुगनी, इस 2 की पावर कितना है 3, मतलब 3 बार प्रोसेस करेंगे, 3 टाइम्स। तो 4 4 साल 3 बार करें तो 12 साल, 12 साल में 8 गुनी हो जाएगी। इसका आंसर हो गया 8 गुनी। लेकिन मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र,
पंकज गिरी कहते हैं हमारा तो लॉस हो गया, दूसरे को फीस देने के बाद आप मिले हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ ऑनलाइन तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा विकल्प चालू हो गया है। ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन रहते रहेंगे भाई, टेंशन मत लो, ठीक है ना, ऑनलाइन खत्म नहीं करेंगे हम। ऑनलाइन चलता रहेगा। और मैं ऑनलाइन था दूसरे माध्यम से चल रहा था ना, मतलब मैं ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, क्योंकि जो घर में बैठ के पढ़ते हैं उनका अलग ही मतलब होता है, इसलिए मैंने कई जगह 25 सेंटर पूरे ऑल इंडिया में, मेरा 25 सेंटर था लॉकडाउन से पहले। तो 25 सेंटर पे हम ऑनलाइन ही पढ़ाते थे, तो वो उसका अलग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मेरा मकसद था कि बच्चों को सिखाना, और सिखाने का जो हम समझते हैं कि कैसा ही बच्चा होगा, यदि क्लासरूम बैठा है तो हम ढोल बजा के उसको सिखाइए देंगे, ठीक है ना। लेकिन घर वालों को गारंटी नहीं होता कि घर वालों को कैसे पढ़ रहा है, कोई नहीं जानता, ठीक है। चले आगे करें। हमने आपका पता जब हम आशा भी छोड़ दिए थे, अब चल ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं समझाता हूं कि कैसे हमने ऐसे जादू मंत्र क्या कर दिया कि 4 साल में 2 और 8 गुना, मतलब 4 से 12 साल में 8 गुना हो जाएगा। ये बातें लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो एक बार हम डिटेल बता दें या शॉर्टकट ही समझा दें, चाहते हैं डिटेल देखना? देखिए डिटेल दिखाता हूं प्लीज, लेकिन दोबारा कभी आप डिटेल बनाइएगा नहीं, प्लीज ध्यान सुनेंगे देर सज्जनों। आइए देखते हैं। देखिए, कोई 1 रुपया 1 + R/100 4 साल में 2 गुना हो गया, 2 रुपया हो, ठीक। 1 रुपया 4 साल में 2 गुनी हो गई, मतलब 1 बन गया 2, ठीक। अब कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब 1 रुपया, ऐसे कभी जिंदगी में नहीं बनाना भाई, कितने समय में, टाइम नहीं मालूम, 8 गुनी हो जाएगी, 8 टाइम्स, 1 रुपया बन जाएगा 8 रुपया, कितने समय में ये नहीं मालूम, ठीक। 4 साल में दुगनी हो गई, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, प्लीज। 1 + R/100 के पावर 3। अच्छा, ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं? क्या हम 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो 8 को हम 2 के पावर 3 लिख दिए, और 2 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू ये है, 1 + R/100 का पावर 4 है। ये किसका वैल्यू है, इस 2 का वैल्यू है। तो इस 2 का वैल्यू है 1 + R/100 के पावर 4, और पहले से पावर 3 है, तो पावर 3 पहले से है, तो 3 पावर और दे दो, ठीक। इस 2 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू 4 पावर तक है, 2 का वैल्यू 4 तक है, और उसके पावर भी 3 है, तो 3 दे दिया। अब देखो नीचे का बेस सेम है, 1 + R/100, 1 + R/100, जब बेस इक्वल हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो, 4×3=12, 4×3=12, तो t बराबर कितना हो, 4×3=12, t बराबर 4×3=12, t बराबर 4×3=12 हो जाए, ठीक है ना। t बराबर 4×3=12, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिटेल था कि टाइम कितना था, ये दोनों है, जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, बीच में इक्वल टू साइन है ना, बेस सेम पावर इक्वल, तो टी बराबर 4×3 है ना, देखो टी आ गया बात। पहले मुझे बताइए डिटेल समझ में आया कि, तब मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है। प्लीज डिटेल समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए। पटना वालों को दिक्कत है, नहीं समझ में आया डिटेल तो हाथ उठाइए प्लीज, डिटेल के लिए। डिटेल सबको आ गया, चलिए वेरी वेरी गुड। अब देखिए कैसे आप बनाइएगा इसे। सब तैयार हैं, डिटेल सबको समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना है, तो कैसे बनाना है बताता हूं ना।
सबका आ गया ना ये? अगले पेज में आ जाओ। क्वेश्चन याद रहेगा ना, 4 साल में दुगनी, 4 साल में दोगुनी होगी। दीपू ने पूछा एक बार और, एक बार और क्या दीपू, इसमें क्या दिक्कत है बच्चा? देखो ना, 4 साल में दोगुनी हो गई तो लिख दिया दोगुनी। फिर कहा कि कितने साल में 8 गुनी, 8 का मतलब 2 के पावर 3 होता है, तो ये सेम टू सेम लिख दिया। और 2 के वैल्यू ये दिया है, ये वाला 2 का वैल्यू है 4 लिखा है, 1 + r 4, और पहले से हम पावर 3 है तो पावर 3 दे दिया, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो गया इक्वल। तो टी बराबर क्या हो गया 4 3 12, टी बराबर क्या हो गया, टी बराबर 4 3 12, टी बराबर 4 3 12, ठीक है ना? ओके ना, ठीक है। 2 कहाँ गया, 2 नहीं गया, 2 का वैल्यू 2 बराबर यहाँ पर ये आ गया, तो 2 के बदले में ये पूरा ये वाला वैल्यू 2 के बदले में ही तो लिखा, ये 2 के बदले में 4 तक यहाँ तक लिख दिया, और 3 पावर था 3 लिख दिया, ठीक है। एक लिखना कोई जरूरी नहीं है शिवम, कैसे बात करते हो? 1 तो किसी से गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, मत लिखो 1, 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, ठीक है। अब आप कैसे बनाइएगा इसको सीखिए प्लीज, अपने आप को पहले फ्रेश करिए, बिल्कुल दिमाग को कूल करिए, ठंडा ठंडा, ठीक है ना। अब समझिएगा, जैसे कभी आपने बैंक में जमा किया होगा पैसा, या आप नहीं किए होंगे तो आपके पापा जी किए होंगे, या आपके पापा जी नहीं किए होंगे तो चुपके से मम्मी कर दी होगी, है कि नहीं? जब डबल डबल की बातें करते हैं, ठीक है, डबल डबल की बातें, पहले बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो कहती है ना कि आप मेरे यहाँ पैसा जमा करो, मैं आपका डबल कर दूंगा, है ना, ऐसे मान लो। अब बहुत सब कंपनियां जो पहले जेबीजी थी लेके भाग भी गई पैसा बहुत लोगों को डबल के चक्कर में। यहाँ देखिए, तो कुछ फीलिंग करिए, थोड़ा सा फीलिंग करिए आप, ठीक है ना। जैसे आप थोड़ा बड़े हो गए, नौकरी लगेगा तो फिर पैसा आप ही जमा कीजिएगा, ठीक है। आप नहीं कीजिएगा तो आपके मैडम कर देंगी, कोई ना कोई तो करेगा ही, ध्यान सुनिए प्लीज। तो हमने कहा कि 4 साल में, सीखिए पहले, अभी सीख लीजिए भाई साहब, 4 साल में दोगुनी हो गई। आपको बैंक ने कहा कि भैया मेरे पास तुम 4 साल जमा कर दो तो हम तुम्हारे पैसा को डबल कर देंगे, ठीक। तो 4 साल में 1 रुपया बन गया 2 रुपया, कितने साल में? 4 साल लगे। 1 रुपया बनने में 2 रुपया बनने में कितना लगा? 2 रुपये बनने में 4 साल में 1 रुपया को 2 रुपया बनने में लगा 4 साल, ठीक है। 2 रुपया बन गया 4 साल। तो जब आप 4 साल बाद गए बैंक वाले के पास कि भाई साहब मैंने दिया था 1 रुपया, अब मुझे 2 रुपया दे दो क्योंकि दुगना हो गया 4 साल में। बोला हाँ ये लीजिए अपना 2 रुपया ले जाइए, 4 साल हो गया ना, दुगना, 2 रुपये ले जाइए। आप कहें क्या करें, घर जाएंगे तो खर्चा ही हो जाएगा, एक काम कीजिए, सुनिए इसको फिर से जमा कर दीजिए बैंक में। बोला ठीक है, आप मेरे यहाँ 4 साल और छोड़ दीजिए, आप मुझे दीजिए 2 रुपया, हम इसका डबल कर देंगे, हम 4 रुपया कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो हमको 4 साल और देना पड़ेगा? बोला हाँ। आप देखिए 4 साल में दुगनी हो जाती है, फिर 4 साल आप 4 साल के लिए जमा कर दी, तो ये 2 रुपया को मैं 4 रुपया कर दूंगा। अच्छा बोला ठीक है, ये दुगना कर देते हैं आप ना? हाँ। बोला 4 साल और दे दीजिए, कि 2 का 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर 4 साल बाद आप गए, बोले कि भाई मुझे 4 रुपया दीजिए। बैंक वाला कहा 4 रुपया? अरे भाई रहने दीजिए ना, बैंक में क्यों घर ले जा रहे हैं, खर्च हो जाएगा, है ना। अच्छा सुनिए, यदि हम अब छोड़ दें 4 रुपया आपके पास तो कितना कर दीजिएगा? बोला और 4 साल छोड़ दो मेरे यहाँ, क्योंकि हर 4 साल में हम दुगना करते हैं, तो 4 साल मेरे यहाँ छोड़ दो, तो फिर इस 4 रुपया जमा कर रहे हो ना, अभी कितना दे रहे हो मुझे? बोला 4 रुपया, मैं इसको फिर से डबल कर दूंगा, 8 रुपया कर दूंगा। बोला हाँ कर दीजिएगा? बोला हाँ। तो ये देखिए, तो पहले 1 रुपया से 2 रुपया हुआ, फिर इसको फिर 4 साल जमा किया बैंक में, 4 साल फिर जमा किया, तो फिर 2 से 4 हो गया, फिर 4 साल जमा करेगा, 4 साल में इसका डबल होगा, 4 दूनी 8 होगा। तो 8 गुना होने में, 8 टाइम्स 8 गुना होने में उससे कितने साल लगे? पहले 4 साल जमा किया, फिर 4 साल, फिर 4 साल, तो 12 साल लगे, 12 ईयर्स। कितने साल लगे? 12 साल लगा उसको 8 गुना होने में, 8 टाइम्स होने। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? 1 रुपया पहले बनेगा 2 रुपया, 2 रुपया होने में 4 साल लगा, फिर 2 रुपया डबल करेंगे तो बनेगा 4 रुपया, फिर 4 साल लग जाएगा, फिर 4 को डबल करेंगे तो क्या होगा? बनेगा 8 रुपया। तो 8 गुना होने में हम 3 बार जमा किए ना, 3 बार, पहला 4 साल के लिए, फिर 4 साल के लिए, फिर 4 साल के लिए,
तो 8 गुना होने में पूरा उसको 12 साल लग गया, 12 ईयर्स। ठीक है ना। ये थोड़ी बहुत ये डिटेल है, ऐसे नहीं बनाइएगा, और भी जल्दी करेंगे, ये समझाने की कितना लिखा हूं लंबा चौड़ा, लेकिन ये बातें समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं। ये बातें समझ में आया देवर सज्जनों, समझ में आया तो यस, ये बातें जो हम डिटेल लिखे हैं पूरा ओ किस शॉर्टकट समझ में आएगा, समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो प्लीज बताइए नो। समझ में आया है पटना बिहार सिर्फ समझ में आया सबको? नहीं आया तो उठाइए हाथ, उठाइए फटाफट हाथ, बिल्कुल फटाफट। नहीं आया तो हाथ उठाना है भैया, फटाफट तेजी में, एकदम धाएं धाएं। आया सबका? सबका आ गया जी। अरे किसी को दिक्कतें नहीं हुआ, हमको लगा कोई दिक्कत होगा, पैसा का बात समझ गया सब लगता है। चलो ठीक है। तो अब जो है ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना ही नहीं है, तो कैसे बनाना है? ऐसे 4 साल में 2 गुनी, तो 8 गुनी होने में, तो इसका कितना पावर है? 2 के पावर 3। 8 क्या है? 2, इसका कितना पावर है? इसका 3 पावर है। 3 पावर का मतलब 3 क्या शो करता है? 3 शो कर रहा है कि 3 बार जमा किया है पैसा। ये 2-2 करके कितने पावर है? 3, तो कितने बार जमा किया? 3 बार। तो इसका मतलब 4-4 साल करके 3 बार जमा करे तो बोलेंगे 12 साल, तो 12 साल में 8 गुनी हो गई। ठीक, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट करते हैं 4 साल में दुगनी, तो 8 गुनी का मतलब 3 बार जमा करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट गुना कर दें, 4-3 12 साल लगेगा, 12 साल में 8 गुनी हो जाएगी। देखते ही आपका आंसर हो जाए। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत तकलीफ? अरे काहे को दिक्कत होगा है? ए लो एक बना के दिखा जरा, देखते हैं समझ में आया कि नहीं। ए भाई साहब सबके आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम बुलाएंगे भाई साहब। फटाफट जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, तेजी में धाए 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 धाए, एकदम फास्ट बनाइए, फास्ट फास्ट। क्या आंसर है भाई साहब? अरे आया, क्या कर रहे हो? मछली मार रहा है क्या? सब जल्दी जल्दी से बड़ा फास्ट फास्ट तेजी में, एकदम धाए 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 धाए। कुणाल हुआ था शर्ट्स की क्लास तो हुई, तो कभी क्लास मैंने नहीं छोड़ा है ना, आज सारे क्लासेस लिया मैंने भाई, और वो भी लगभग ज्यादा लेट नहीं, थोड़ा लेट, आधा आधा घंटे लेट में लिया, लेकिन सारे क्लासेस लिया। सबका आ गया? कितने आगे भाई? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8, कितने साल लगे? 2, 4, 6, 8, 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या आंसर है भाई साहब? अरे बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। प्रशांत अवस्थी का 6 साल आ रहा है, पंकज गिरी का 6 साल आ रहा है, दीपू का 6 साल आ रहा है, पंकज शर्मा का 6 साल आ रहा है, प्रशांत अवस्थी 6 साल। पटना वाले लोग कितने ला रहे हैं? अखिल का भी 6 साल। ओहो, पटना वाले के पूरा 6 साल कैमरा में घुसा के दिखा रहा, 6 साल आया। अखिल का 6 साल, कोमल का 6 साल। कुणाल ऐप पर नहीं हुआ था? ऐप पर नहीं हुआ था? अरे हुआ था ऐप पर। मुकेश का 6 साल, बहुत अच्छा। देखो 3 साल में 3 गुनी, 3 साल में 3 गुनी, 3 साल में 3 गुनी, तो 9 गुनी का मतलब क्या? 3 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या शो कर रहा है? इस पावर का कितना गुना है? ये 3 गुना, एंड 3 का स्क्वायर, मतलब प्रोसेस 2 बार करना है, मतलब 3-3 साल करके 2 बार चलना है, तब होगा, तो 6 साल हो जाएगा। डायरेक्ट गुना कर दो ना, 3 साल में 3 गुनी, तो 9 गुनी, मतलब 3 दूनी 6 साल, 6 साल में 9। आ गया? सबका समझ में आ गया? लर्निंग ऐप पे जो समझ पढ़ रहे हैं वो प्लीज बताइए ना, समझ में आया तो यस लिखिए ना, और नहीं आया तो नो लिखिए ना, बिल्कुल फास्ट फास्ट लिखिए प्लीज। धाएं धाएं धाएं। सबका आ गया? इस तरीके से सबको समझ में आ रहा है भगवान की दया से? भगवान का दया है पूरा, आप समझ रहे हैं हम? सबका यस है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट। अच्छा एक बात हम सिखाना चाहते हैं, सिखाएं? बोलो ना।
एक बात हम सिखाते हैं, प्लीज समझिए ध्यान से। सब तैयार हैं? ऐसे आप बना लेंगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं हम जानते हैं सबको आ गया, कोई नो नहीं लिखा, सबको आ गया। मेरा सर ऐप पर 2-3 दिन से नहीं चल रहा है। कहाँ नहीं चलेगा? ए भाई बच्चा कहाँ नहीं चलता है? कहाँ गए भाई साहब, बुलाइए जरा। एक बच्चा का देखिए 2-3 से क्लास नहीं चला, कुणाल कुमार है, इनकी क्या दिक्कत है उनका, मांगे जरा। करंट सर्ट से क्लास नहीं चला है इनका। अलजेब्रा चालू हुआ ना, नया बैच चालू हो रहा है 21 तारीख से, अलजेब्रा चलेगा, उसमें टेंशन मत लो। चलिए, हाँ कुछ समझा रहे थे आपको। आप सभी सीख चुके हैं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, समझिएगा प्लीज। ऐसा तो बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा, ठीक है ना? देखिए, दोगुनी हो रही है, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं। एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि आगे हमें हो सके जरूरत पड़ेगा, जरूरत, इसीलिए सिखा रहा हूं, ठीक है ना? ओके, सब तैयार हैं? कोई मिलने आया क्या? एक बच्चा बोल रहा है कि मेरा भाई आया हुआ है बाहर आपसे मिलने। नितिन बनीवाल, अमित बोल रहे हैं, जो आया है तो बैठने कहिए। देखिए ध्यान से, प्लीज ध्यान देखिए, एक तरीका अभी आगे के लिए, ठीक है? प्लीज एक बार और शुरू से। सितेश जी आप बोल रहे हैं, सितेश जी एक बार और शुरू से। हे भगवान, मार दिया रे बाबा, काहे रे बाबा तुम ऐसे काहे करते हो? देखो 4 साल में दुगनी है, तो 8 गुनी का मतलब है 2 के पावर 3, मतलब दो 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 कितने बार करेंगे? दो 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 कितने बार जमा करेंगे? 3 बार। 4 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 4 साल, तो सब मिला के कितना? 4 से 8 12 साल, 12 साल में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है? ये था, ठीक है ना? ये पिछला था, ये आप लोग मत समझिएगा प्लीज। ओके, यहां देखिए प्लीज, समय नीचे होता है। ध्यान सुनो, देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो प्लीज, ये आगे काम आने वाला, लेकिन हम समझा रहे हैं फालतू में। आप बनाइएगा इसी तरीके से, ठीक है? लेकिन ये अभी बनाइएगा मत, प्लीज मत बनाइएगा, ठीक है? जब समय आएगा तब बनाइएगा, लेकिन मैं फालतू में सिखा रहा हूं, प्लीज। 2 गुनी हो गई 4 साल में, 2 गुनी हो गई 4 साल में, ठीक है ना? तो 1 साल में क्या होगा? 4th रूट। क्या ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि 1 रुपया बन जाता है 4 साल में 2 रुपया, तो 1 + r/100, और ये 4 जाके क्या होगा, इधर 4 पावर है तो हाँ 4th रूट हो जाएगा, मालूम? तो 1 साल में 4th रूट, 1 साल में क्या हो जाएगा? 4th रूट हो जाएगा 1 साल में। तो ये जब रूट लगता है ना, तो यहाँ 1 साल का वैल्यू आ जाता है। तो 2 गुनी हो गई 4 साल में, तो 1 साल में क्या होगा? 4th रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 2, 2 का 4th रूट लग जाए। अच्छा, इसे कैसे लिखेंगे? पावर मैंने सर्ट्स में सिखाया था, पावर ऊपर लिखते हैं और जो सर्ट्स का वैल्यू है उसको नीचे लिखते हैं। आप सभी समझते हैं ना, या नहीं समझते हैं? ए भाई साहब समझते हैं सब लोग कि नहीं समझते हैं? पावर ऊपर लिखेंगे, पावर ऊपर लिखेंगे, सर्ट्स का वैल्यू नीचे लिखेंगे। पावर ऊपर, सर्ट्स का वैल्यू नीचे, ये आपने खोपड़ी बैठा लो। समझ में आया सबको? ये पावर कहाँ लिखते हैं? ऊपर, और सर्ट्स का नीचे। अच्छा, सर्ट्स में जो होता है वो क्या होता है? समय होता है। हिंदी में समय लिखेंगे, इंग्लिश में टाइम। नीचे में क्या है? समय, 4 साल, तो नीचे क्या होता है? समय। ऊपर क्या होता है? उसका पावर। ऊपर क्या होता है? पावर होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो हम हमेशा आपको सिखाते हैं कि 4 साल में दुगनी हो गई, तो 4 साल में तो समय
दो गुनी का मतलब क्या होता है? दो गुनी का मतलब 2 के पावर 1 और समय कितना है? 4। पावर है 1 और समय है 4। हमको 8 गुनी लाना है। 8 गुनी का मतलब 2 की पावर कितना करें क्या? 8। 2 की पावर कितना करें क्या? 8। तो 3 करें तो ना 8 आएगा। तो ऊपर होता है पावर, ऊपर क्या होता है? पावर, और नीचे क्या होता है? टाइम, समय। तो हमें चाहिए 2 के पावर 3 चाहिए, तो 2 के पावर चाहिए 3। पावर क्या चाहिए? 3। तो ऊपर 3 से गुना करें तो नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। यदि ऊपर 3 से गुना किए हैं तो नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि अपने मन से हम ऊपर में गुना नहीं कर सकते। अपने हाथ में मार्कर है, क्या जो मन करे लिख देंगे? नहीं ना। तो ऊपर 3 से गुना किए हैं तो 3 से भाग भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या आ गया? 2 के पावर 3/12। 3/12। तो आप इसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 का मतलब 8, और 2 के पावर 3 8 है, 1/12 लिख दीजिए। 2 के पावर 3 है ना, पावर पावर ऊपर होता है। 2 के पावर 3 तो 8 हो गया। तो 8 के पावर यहाँ क्या बच गया? 1/12। यहाँ का सारा पावर यहाँ लिख दिए, 2 के पावर 3 हो गया। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 1/12। वही ना, पावर गुना हो, 3 एकम 3, 3/12। तो ये 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया। तो 8 के पावर 1/12। तो 8 के पावर 1/12। तो नीचे क्या आता है? समय। नीचे क्या होता है? समय। तो 8 गुनी होने में कितना समय लगा? 12 साल। तो ये आंसर हो गया, 8 गुनी होने में 12 साल। सबको समझ में आया? थोड़ी बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत आया होगा, हम जानते हैं। हम ज्यादा नहीं समझाएंगे। ये क्यों? क्योंकि आगे में बहुत सिखाएंगे ऐसा। देखिए, ये क्या था? 3 साल में 3 गुनी, 3 गुनी मतलब 3 के पावर 1। 3 साल में, तो 3 साल नीचे लिखेंगे, समय नीचे लिखेंगे। हमें चाहिए 9। 9 का मतलब 3 के पावर 2 चाहिए। ऊपर में पावर चाहिए 2, तो ऊपर 2 कैसे आएगा? पावर 2 चाहिए तो कैसे आएगा? ऊपर 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना। तो 3 के पावर, देखो ऐसे, 3 के पावर 2/6 हो गया। तो 3 के पावर 2 कितना होता है? 9। 3 का 2 9 हो गया, तो 1/6। तो 9 गुना होने में कितना समय लगाया? 6 साल। देखते हैं आंसर, 6 साल। थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है? थोड़ी 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 थोड़ी, हल्के 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 हल्के। अभी आएगा, पूरा आएगा। ठीक, टेंशन मत लो प्लीज। ओ भाई साहब जी, ये बनाइए रहा फटाफट तेजी में। 3 साल में 8 गुनी है, तो 2 गुनी कितने कितने साल में दुगनी हुई? बड़ा देखिए जरा। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा, 3 साल में 8 गुनी है, तो 2 गुनी होने में कितना समय लगेगा? अब देखो यहां पर काम आएगा, पिछली वाली बातें सब काम आने लगेंगे। ठीक है ना? इसलिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि पहले आप अनुभूति कर लें, फीलिंग कर लें कि आखिर में है क्या। अब इस क्वेश्चन में हमें पड़ेगा जरूरत, वैसा ही सेम टू सेम। प्लीज एक बार गौर फरमाइए, देखिए जरा। हम जानते हैं आपको आएगा, हम जानते हैं, 100% जानते हैं आपको आएगा, आना ही है किसी भी हालत में। ठीक है? अरे कैसे नहीं आएगा? इतना एग्जाम्पल देंगे ना, एग्जाम्पल को भरा हुआ देखो, 2 3 4, देखो भरा पड़ा है, 5 6, इतना एग्जाम्पल दिया हूं, 7, ये दूसरा हो गया। 6 एग्जाम्पल कम थोड़ी होता है, पेट भर जाएगा बनाते बनाते। देखो इसको, सब तैयार हैं? डरिएगा मत, डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं। आपको नहीं आएगा तो पूछिएगा, दोबारा तिबारा फोन करके पूछिएगा, पूछिएगा जरूर प्लीज। यहां देखिए, 3 साल में 8 गुनी, 8 गुनी 1/3, 8 गुनी है 3 साल में, 8 गुनी है 3 साल में, 8 गुनी है 3 साल में। तो 1 साल में क्या होगा? 1/, लगाएंगे ना, 1/3 क्यूब रूट, क्या बोलते हैं इसको? ऐसे हम 8 पर लगा दिए क्यूब रूट, क्यूब रूट को लिखेंगे 1/3, ऐसे लिखेंगे ना, क्यूब रूट को ऐसे लिखेंगे ना। ओके, अब इसे हमें छोटा करना है, 2 गुनी होने में। पहले था बड़ा करना था, अब छोटा करना है। तो 8 को क्या लिखेंगे हम? 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को हम 2 गुनी लाना है,
तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 के पावर 3। 8 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3। और यहां पहले से पावर क्या 1/3 है। 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3। 8 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 और पहले से पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 के पावर 1/1 बच गया। मतलब 2 गुनी होने में नीचे समय कितना? ये समय ही तो है जो पूरा पूरा कट गया था, 1 आ गया ना, तो 1 साल लगेगा। तो 2 गुनी होने में कितना समय लेगा? 1 साल। तो देखते हैं इसका आंसर आ गया 1 साल। समझ में आया? 8 गुनी हो रही 3 साल में, ये समय है 3 साल समय। 8 गुनी हो गई 3 साल में, 8 साल हो गई 3 साल में। तो 8 को 2 के बराबर 3 लिख दिया, तो कट के हो गया 2 के बराबर 1/1। तो 1 साल में 2 गुनी हो गई, 2 गुनी तो हो गया 1 साल में 2 गुनी। अच्छा, यदि यहां पर पूछता 4 गुनी होने के लिए, 4 गुनी, मान लो 4 गुनी पूछता, 4 गुनी तो कैसे लिखते? 8 1/3। तो आपने सीखा 2 के बराबर 3, तो ये ऐसे ऐसे काट दिया, मैंने काट दिया, तो ये आ गया 2 के पावर 1/1। लेकिन आपको मान लो पूछता कि 4 गुनी कितने समय में, 4 गुनी पूछता, 4 गुनी, तो 2 के पावर कितना करेंगे 4 आएगा। 2 के पावर कितना करेंगे 4 आएगा। 2 के पावर कितना करेंगे 4 आएगा। बोलो ना, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा कोई भी? कहाँ? ऑफिस में? पता नहीं, सब अभी ऑफिस से आज छुट्टी लेके इधर आ गया होगा ना ऑफिस, कुछ देर में कर देगा, कॉल कर देगा, रुक जाओ सब, है ना, थोड़ा वहां से ऑफिस सभी लोग अभी आते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है इधर उधर हल्का हल्का होने गया कहीं पर। देखो ध्यान से, यहाँ देखिए भाई, सब तैयार है ना? 2 गुनी हो गई 1 साल में। हमको पूछा 4 गुनी, तो 4 लाने के लिए 2 के पावर कितना करेंगे 4 आ जाए। 4 कैसे आएगा? 2 के पावर कितना करेंगे 4, 4 कैसे आएगा? 2 के पावर कितना करें? तो 2 के पावर 2 कर दो, ऊपर 2 करो तो नीचे भी 2 करना पड़ेगा। तो 2 के पावर 2 कितना होता है? 4। 2 के ऊपर पावर पावर ऊपर होता है, 2 के पावर 2 कितना होता है? 4 और 1/2। तो ये है समय। समय कभी रुकता नहीं। 4 गुना होने में 2 साल हो गया आंसर। 4 गुना होने में 2 साल लगेगा। ये तरीका बड़ा ही मस्त तरीका है, किताबों नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, आप सीखेंगे तो आप उड़ा सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं सब? पटना वालों का समझ में आ रहा है जी? इतने खामोश बैठा है, नहीं आया? नहीं आया तो उठाओ हाथ, जल्दी ऊपर फटाफट उठाओ। ओह माय गॉड, गड़बड़ बात है। चलो कोई बात नहीं, देखो अभी सिखा देते हैं बच्चा। देखो मिटा दो भाई साहब, मिटा दो, बच्चा को दिमाग खटका, बच्चा का दिमाग खटका। तो आइए ना समझाते हैं आपको, प्लीज। मिटा दिए, बहुत इजी है मेरे भाई। अच्छा ये समझते हैं, ऊपर पावर होता है, नीचे टाइम समय होता है, ये समझ में आता है? ये सबको समझ में आता है ना? ये बात जिसको समझ में नहीं आता उठाइए हाथ प्लीज, उठाइए, सीधा उठाइए ऊपर। ये बात नहीं समझते कि ऊपर पावर नीचे टाइम? एक बच्चा बोला बहुत अच्छा, नहीं आता है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम बच्चों, मैं सिखाने के लिए बस बैठा हूं। और बस एक बार सिखा दिया ना तो एक एक एग्जाम्पल आप फुक मारेंगे, उड़ेगा धाए 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 धाए, ठीक है ना? ओके शिवम त्यागी जी, आप कर लीजिएगा, रुक जाइए पहले 1 मिनट। जैसे बच्चा जो नहीं समझता वो समझे कि कोई राशि, मतलब पी राशि है, या एक मान तो 1 रुपया, अमाउंट का फॉर्मूला यही ना होता, इतना समझ में आता ही होगा। मान लो 3 साल में 8 गुनी हो गई, मतलब 1 रुपया बन गया 8 रुपया 3 साल में। तो ये बताओ, ये वाला जो पावर है, ये पावर जाके उधर जाके क्या हो जाए? क्यूब जाके क्यूब रूट होगा कि नहीं? मुझे बताओ पहले, ये होगा ना क्यूब रूट? होगा ना? ये जो क्यूब है ये जाके क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब जाके क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, क्यूब जाके क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब जाके क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 1 आ गया ना पावर, तो 1 साल का हो गया नहीं ये?
तो 8 का क्यूब कितना होता है 2। देखो ऐसे भी आंसर आ गया ना कि 1 साल में दुगनी हो जाएगी। 1 साल में कितनी हो गई दुगनी। यही पूछा था कि एक दो गुनी कितने साल हो जाएगी। यहाँ 1 रुपया था, 1 रुपया बन गया 2 रुपया, तो कितने साल लगे 1 साल। लेकिन हमको ये नहीं सिखाना था, हमको ये सिखाना था कि ये है इसका पावर 8 के पावर, और ये है क्यूब रूट में 3। क्या है क्यूब रूट में 3। ये क्यूब रूट में 3 है, तो ये जो इस सर्ट्स का वैल्यू होता है, मैंने सर्ट्स में पढ़ाया था, जो नहीं जानता है तो प्लीज सर्ट्स पढ़ लो, ठीक है ना। तो जो क्यूब रूट है यहाँ नीचे लिखाता है, ये सर्ट्स का वैल्यू जो है ना ये वाला, यहाँ वाला वैल्यू नीचे लिखाता है। तो इसी को कहते हैं, ये जो पावर 1 था तो इसको ऊपर पावर लिखाता है, और जो नीचे आता है ना ये वाला ये टाइम होता है, ये समय हो। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये पावर होता है और ये समय होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है 3 साल में 8 गुनी हो गई। 8 गुनी होने में 3 साल, तो इसको ऐसे 1/3 लिखेंगे। 8 गुनी होने में 3 साल, तो 1/3 लिखे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब समझिए सब लोग प्लीज। 8 गुनी होने में 3 साल लगा, समय नीचे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 के पावर 3 होता है, 1/3 ये कट गया। 2 के पावर 1/1 हो गया, तो दोगुनी ये है, दो मतलब दोगुनी होने में ऊपर पावर एक ही है। 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। तो दोगुनी होने में कितना समय लगा, नीचे समय हो, समय कितना बताओ, नीचे क्या लगा 1, तो दोगुनी होने में 1 ही साल लगा ना। डिटेल देखो यहाँ बनाओगे तो अपने आप समझ जाएगा, यहाँ 2 ही तो आ रहा है, दोगुनी होने में 1 साल लगा, ठीक है। ये दोगुनी वाला समझ में पटना वालों का आया कि नहीं, जिसको नहीं आया वो उठाए हाथ तेजी में। हम तीसरा बार बताने के लिए तैयार हैं, उठाइए आज जरा, जबरदस्ती मत उठाना किसी का हाथ, ठीक है। चलो भाई साहब यहाँ देखिए, ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। लर्निंग ऐप वाले भाई लोग समझ रहे हैं सब लोग ना। यहां तक मेरे भाई बंधु नहीं समझ में आया लर्निंग ऐप जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं आया तो नो लिखे प्लीज, लिखिए ना फास्ट। यहां तक सब समझ गए, वाह, आप सभी तो कमाल कर देते हो मेरे भाई, एकदम धाएं धाएं कमाल करते हो। ठीक है, अब यहां पर हमने एक क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन अपने मन से हम बनाए थे कि मान लो दोगुनी नहीं 4 गुनी कहता, 4 गुनी कहता तो कैसे बना। सबका यस है, ठीक। तो 3 साल में 8 गुनी मतलब 3 साल मतलब 1/3, 8 के पावर 1/3, 8 के पावर 1/3, 8 के पावर 1/3, 3 साल है। 8 को लिखते हैं 2 के पावर 3, और यहां पहले से 3 तो कट गया सब, तो 2 के पावर 1/1 आ गया। और हमें कहा 4 गुनी लाने के लिए, तो 4 कैसे आएगा आप बताइए ना, 4 कैसे आएगा। 2 के पावर 1/1, 4 कैसे आएगा, 4 कैसे आता है, 2 का स्क्वायर आता है 4। इसका मतलब हमें ऊपर पावर चाहिए 2, पावर क्या चाहिए 2, तो ऊपर 2 करेंगे तो नीचे भी 2 करना पड़ेगा, कि अपने मन से आप नहीं लिख सकते ना, ऊपर 2 तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 के पावर 2 करने पर 4 आ जाएगा, 2 के पावर 2 करना 4 आ जाएगा, और 1/2 बचेगा। तो 4 के पावर 1 क्या होता है 4, तो 4 गुनी होने में कितना समय लगा, समय कितना लगा 2 साल, तो 2 इयर्स, 2 साल लगे 4 गुनी हो। थोड़ी बहुत समझ में आ रहा पटना वालों को, लगता है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नहीं ठीक है, ओके ओके, टेंशन मत लीजिए। देखिए, ओ माय गॉड, ये क्या एकदम अच्छा वाला है, एकदम ये प्लीज कोशिश करिएगा, अगर गलत होगा और क्या होगा, इससे अधिक कुछ होगा तो सही होगा, अच्छी बात है। तो प्लीज डरिएगा मत, डरना मना, फास्ट मेरे भाई बंधु, फास्ट, एकदम धाए धाए फास्ट।
जय श्री। सजनों नमस्कार, ध्यान ध्यान बनाइए फटाफट, बिल्कुल फास्ट फास्ट मेरे भाई, लेट आने वाले लोग फास्ट फास्ट फास्ट, एकदम तेजी में धाए धाए। कुणाल जी क्लास क्यों नहीं चल रहा है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। भाई साहब इनका चेक कर लिए कुणाल जी क्लास। भाई साहब आप लोग कुणाल जी क्लास अभी कहना है, कुणाल जी क्लास 2-3 दिन से उसमें बुलाए थे तो थे तुम लोगों, तो खो जाता है सब कहाँ कहाँ। हाँ तो उनको फिर से लिखो, जब वो पूछे तब बताओ उनको। नंबर भेजिए भाई अपना कुणाल जी। हाँ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना ही नंबर दीजिएगा, किसी और का नहीं। हम किसी और का क्या करेंगे भाई साहब। चलिए फटाफट फटाफट लाइए। ओ माय गॉड कितना आ रहा है जी? ए भाई जी बताइए ना कितना आ रहा है? ना ये क्लास 3 पहले बोले थे 2-3 दिन से नहीं चल रहा, अब बोलते 3-4 दिन से नहीं चल रहा था। संडे को ही गिन रहा है क्या? संडे को छुट्टी था क्या? देखिए भाई साहब। और चलो ठीक है, सुनो सुनो सुनो। 4 साल में 81, 81 क्या लिखे हैं? 1/4। ये 4 है ना, 4 साल, 4 साल को लिखते हैं 1/4। इसे सॉल्व करेंगे 3 के पर 84 क्या होता है? 81 क्या होता है? 81 3 के पर 4, 3 3 9 3 27 81, 4 पावर, यहाँ 1/4 हो गया, 4 से 4 कट गया तो 3 के पावर 1 देखो मैं आपको प्रश्न आने से पहले ही आपको हिंट देना शुरू कर देता हूं कि अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा। तो हम सॉल्व कर दिए तो 3 के पावर क्या आ गया? 1। अब हम क्या बोला? 27, 27 का मतलब 3 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 1 है, हमको पावर क्या चाहिए? 3 चाहिए, 3 चाहिए 3। तो 3 पावर के लिए 3 से गुना, 3 से भाग, तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3। तो 27 गुनी होने में 27 टाइम्स होने कितना समय लगा? समय, तो अपना हिंदी में लिख रहा हूँ आजकल, 3 साल लगा, 3 ईयर्स। सबसे पहले पटना और बिहार शरीफ से पूछना चाहते हैं कि यदि नहीं आया तो चुपके से अपना हाथ उठाइए, हम नहीं देख रहे हैं। है अपना हाथ कोई है? क्या हुआ? तो अभी तो लाइव हो रहा नहीं बच्चा, जरा नहीं, शर्ट्स की बात कर रहा है ये। शर्ट्स की 3-4 दिन से नहीं चल रहा है, ये बोल रहा है लाइव ही नहीं चल रहा, डेली देख रहा है वो। नहीं आज भी नहीं चली है। कुणाल क्या आज आपने शर्ट्स की क्लास देखा? भाई बताना कुणाल, कुणाल बताएंगे आज आपको शर्ट्स की क्लास मिली लाइव? बताइए यस और नो। कुणाल क्या हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा पटना बिहार से किसी को दिक्कत तो नहीं नहीं है? लर्निंग ऐप सब समझ गए तो यस लिखिए, और नहीं समझे तो जो मन करता लिख दो, गाली लिख दो। तो लेकिन फटाफट कुछ लिखते रहो, लिखोगे ना तो थोड़ा सा जो एनर्जी आएगा, ठीक है? कुछ लिख दो, ABCD, गाली उली जो लिखना लिखो, लेकिन लिखो, क्योंकि हम चाहते हैं आप सीखें। तो लिखिए कुछ ना है तो कुछ नहीं बोलते टीचर लोग है ना, कॉलेज वगैरह में टीचर लोग को जो चौक फेंक के मार देता है, कोई कुछ करवाता है, तो ऐसा ही यहाँ भी तो दाए तो कुछ लिख दो, है ना? लेकिन कॉलेज के टीचर पढ़ाते नहीं ना, इसलिए लोग मार देते हैं ना, चप्पल जूता फेंक के कहीं से। ठीक है, नहीं 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 है? आज नहीं चलिए क्लास भाई, कुणाल देखो बोल रहा नहीं। ओके कुणाल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये सबको आ गया ना, कोई नो वाला पार्टी नहीं है। अरे वाह, सब भगवान की कृपा है। कल लगता है कृष्ण जी का पूजा, लगता है एकदम तहे दिल से सब ने किया है, ठीक है ना? वेरी गुड। इसी बात पे एक और हो जाए, सुनाइए प्लीज फास्ट। अलजेब्रा स्टार्ट होगा ना 11:30 से 1, 21 तारीख से चालू होगा, 21 सितंबर से चालू होगा।
बनाइए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, एकदम ताजा ताजा बनाइए, धाएं धाएं बनाइए देवी और सजनों, शर्माइए नहीं, जल्दी जल्दी बनाइए। फास्ट फास्ट फास्ट। देवी और सजनों, मित्रों, अब कहा गया। सर आपको किसी बात, कैसी बात कर दी, कोई आपको गाली देगा तो घर से उसको उठवा लेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो भाई रंगदारी कर रहे हो बच्चे। ठीक है, अच्छा कमेंट लिखा बच्चे, वेरी वेरी गुड। घर से किसी को मत उठवाना, ठीक है। चलो, सब आ गया सबको भाई। चलिए, तो 12 साल में 125, 125 गुना हो गया 12 साल में। 125 गुना 12 मतलब 1/12 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ए भाई इस बात को समझना, ये बहुत तजुर्बा वाला क्वेश्चन है और कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, मेरे तरीके से बनाओगे तो 125 गुना हो गया 12 साल में, 1/12, ठीक है ना। 125 गुना हो गया 12 साल में, कितने समय में 25 गुना होगा। पर इसको सॉल्व कर लो, 5 के पावर 3 125 होता है और 1/12 पहले से है, तो 3 चौके 12, तो 5 के पावर 1/4 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 5 का स्क्वायर चाहिए 25, तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 2 से गुना और 2 से भाग, तो 5 के पावर 2 कितना होता है 2, 5 के पावर ऊपर है 2, 25 होता है, और यहां क्या बचेगा 1/8 बचेगा। तो 25 गुना होने में 25 टाइम्स होने कितने साल लगे, समय कितने 8 साल, तो समय लग गया 8 ईयर्स, 8 साल का समय लग गया। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, यदि सबको समझ में आ गया तो प्लीज यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए, और कुछ मत लिखिए। अंदर बच्चे धमकी दे रहे, बच्चे लोग धमकी दे रहे, वो घर से उठा लेंगे, नो लिखना चुपचाप, ठीक है। और पटना बिहार शरीफ यदि आ गया तो उठाइए, नहीं उठाइए, नहीं उठाइए, नहीं आया तो उठाइएगा हाथ, ठीक है ना। नहीं आया तो अपना अपना हाथ उठाइए, नहीं आया तो भैया, नहीं आया तो, सबका आ गया, क्या बात है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, सबका आ गया ना, ठीक है। ओ माय गॉड, ये छोटा बच्चा वाला है, जल्दी बनाइए, धाएं धाएं। बनाइए 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 फास्ट। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, प्रियांशी मिश्रा बिल्कुल लिख सकते हैं, 81 को 9 का स्क्वायर, लेकिन हमको 27 लाना है, तो 9 के पावर कुछ भी करने पर 27 नहीं ना आएगा, 9 के बाद 3 के बाद करेंगे 27 आ जाएगा, इसलिए 9 के फॉर्म में नहीं रखेंगे उसे, क्योंकि उससे हम नहीं कुछ ला सकते हैं ना, पावर के फॉर्म में नहीं आएगा ना। 9 से 81 होगा, 9 से उसका क्यू हो सकता है 729, लेकिन 27 नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो काटा क्यों नहीं, अरे जब इसको काट ही देते तो गुना क्यों किए थे, है कि नहीं।
इसलिए काटेंगे नहीं ना, जब काट ही देते इससे तो गुनाह क्यों किए। हमको 5 के बार 2 चाहिए तो 2 लिख, 5 के बार 2 25 लिख दिया, तो नीचे तो 8 ही बच गया ना, 2 से काटेंगे क्यों, है ना। कि 5 का स्क्वायर का मतलब 25 लिख दिया और 1/8 बच गया, तो 1/8 मतलब 8 साल में। ठीक है खुशबू। कहा कि 6 साल में 27 गुनी, 27 गुनी है 6 साल में, 27 गुनी 6 साल में। 27 का मतलब 3 के पावर 3, 3 के 9 के 27 और 1/6, 3 दूनी 6, तो 3 के पावर 1/2 आ गया। पहले सॉल्व कर लो उसको, सॉल्व कर लिया, 3 के पावर 1/2 हो गया, 3 दूनी 6। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 गुनी, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर। तो यहां पर 3 के पावर क्या चाहिए, देखो यहां पर 1/2 है, हमें 9 के लिए 3 के पावर 2 चाहिए, तो ऊपर 2 तो नीचे भी 2 दे दो। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ऊपर क्या बच गया 1/4। हाँ 1/4। कितने समय लगे, टाइम कितना लगा भैया 4 साल। आंसर हो गया, टाइम आ गया 4 ईयर्स। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 81 गुना, 81 मतलब 3 के पावर 4 होता है 81, 3 के 9 के 27 की 81 4, तो 3 के पावर यहाँ 1/2 है, 3 के पावर यहाँ 1/2 है ना। अब हमको करना क्या है, 3 का पावर 1/2 है, हमें 4 पावर चाहिए, 81 के लिए 4 चाहिए, 81 के लिए 4, तो हमको पावर 4 ऊपर लिखे तो नीचे लिखना पड़ेगा। तो 3 के पावर 4 81 आ गया, 81 के पावर 1/8, ये पावर आगे नीचे है, 3 के पावर 4 81 लिख दिया और 1/8, तो 8 साल में 81। अरे वाह, सबका आ गया रे बाबा, ये तो उड़ा दिया सब लोग। पटना ला भाई साहब 2 में डूब तो जाओ, सब्र करो थोड़ा सा। क्या देखिए भाई साहब, ठीक है ना। क्या आपको ये आंसर आ गया, पहले का आंसर 4, दूसरे का आंसर 8, पटना ला समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो उठाइए अपना हाथ, हाथ उठा था, खुद ही मत उठ जाना, ठीक है ना, पहले हाथ उठा लेना, नहीं आया तो। लर्निंग ऐप पे लोग समझ में आया तो यस लिखिए और नहीं आया तो ना लिखो, फास्ट फास्ट। ये दूसरा टाइप आ गया है, ये सबको समझ में आया, और हमको लगता है ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए ना, तबीयत खराब हो जाएगा, है ना। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइप। ओके बाय बाय।